हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल HRC स्टडी गाइड में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फायर सेफ्टी क्विज के बारे में। इसमें हम फायर सेफ्टी के 10 क्वेश्चन जानने वाले हैं और फायर अलार्म के 10 क्वेश्चन के बारे में बात करने वाले हैं। तो यहाँ पर दिए गए ये जो सारे क्वेश्चंस है, इसका आप इस्तेमाल करके फायर सेफ्टी क्विज जो है वो कंडक्ट कर सकते हो। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं फायर सेफ्टी के 10 क्वेश्चन के बारे में। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि आपके पास जो अवेलेबल फायर एक्सटिंग्विशर है उसको आपको कितने ड्यूरेशन तक जो है वो इस्तेमाल करना है। तो उसके लिए ऑप्शन ए है 30 से 40 सेकंड, ऑप्शन बी है 3 से 4 मिनट, ऑप्शन सी है 15 से 20 सेकंड और ऑप्शन डी है 1 से 2 घंटे। फिर उसके बाद का क्वेश्चन है कि जब आप फायर को एक्सटिंग्विश करते हो यानी कि आग को बुझाते हो, तब आपने जो है उस आग से कितना डिस्टेंस जो है वो मेंटेन करना चाहिए। तो उसके लिए ऑप्शन ए है 6 मीटर, ऑप्शन बी है 3 मीटर, ऑप्शन सी है 5 मीटर और ऑप्शन डी है 10 मीटर। फिर उसके बाद का क्वेश्चन है कि फायर फाइटिंग वाटर जो स्प्रिंकलर है वो कितना डिस्टेंस जो है वो कवर करता है। तो उसके लिए ऑप्शन ए है 20 मीटर, ऑप्शन बी है 5 मीटर, ऑप्शन सी है 10 मीटर और ऑप्शन डी है 3 मीटर। फिर उसके बाद का क्वेश्चन है कि इनकेस अगर फायर होती है तो हमने किसको रेस्क्यू करना चाहिए। तो उसके लिए ऑप्शन ए है सभी पेशेंट्स को, ऑप्शन बी है सभी स्टाफ को, ऑप्शन सी है जो इमीडिएट डेंजर में है उनको और ऑप्शन डी है सभी विजिटर और कॉन्ट्रैक्टर्स को। फिर उसके बाद का क्वेश्चन है कि जब आप आग को बुझाते हो तो उस वक्त आपने क्या करना चाहिए। तो ऑप्शन ए है कि आपने आपका जो बैग है उसको आपको टर्न करना है हमेशा नॉर्थ साइड की तरफ। ऑप्शन बी है कि आपने आपका जो बैक साइड है उसको आपको टर्न करना है फायर एग्जिट की तरफ, वो भी आउटवर्ड। ऑप्शन सी है कि आपने आपका जो फेस है उसको टर्न करना है फायर एग्जिट की तरफ, वो भी इनवर्ड में। और ऑप्शन डी है कि आपने आपका जो फेस है उसको टर्न करना है हमेशा साउथ की तरफ। फिर उसके बाद का क्वेश्चन है कि जब आप फायर एक्सटिंग्विशर को ऑपरेट करते हो तो आपने क्या फॉलो करना है। तो उसके लिए ऑप्शन ए है रेस, ऑप्शन बी है पास और रेस, ऑप्शन सी है पास रूल और ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव, यानी कि ऊपर में से कोई भी नहीं। फिर उसके बाद का क्वेश्चन है कि लकड़ी, प्लास्टिक और पेपर ये कौन से क्लास में क्लासिफाइड होते हैं। तो उसके लिए ऑप्शन ए है क्लास ए, ऑप्शन बी है क्लास बी, ऑप्शन सी है क्लास सी और ऑप्शन डी है क्लास डी। फिर उसके बाद का क्वेश्चन है कि जब फायर ब्रेकआउट होती है तो आपको सबसे पहले किसको इवैक्यूएट करना है। तो उसके लिए ऑप्शन ए है नॉन एम्बुलेंट जो पेशेंट है उनको, ऑप्शन बी है सेमी एम्बुलेंट पेशेंट को, ऑप्शन सी है एम्बुलेंट वाले पेशेंट्स को और ऑप्शन डी है इसमें से कोई भी नहीं। फिर उसके बाद का क्वेश्चन है कि फायर को आप कैसे बुझा सकते हो। तो उसके लिए ऑप्शन ए है कूलिंग मेथड के द्वारा, ऑप्शन बी है स्टारवेशन मेथड के द्वारा, ऑप्शन सी है स्मूथरिंग मेथड के द्वारा और ऑप्शन डी है ये सभी। फिर उसके बाद का क्वेश्चन है कि फायर ट्रायंगल के क्या एलिमेंट्स हैं। तो उसके लिए ऑप्शन ए है हीट, ऑक्सीजन, फ्यूल, ऑप्शन बी है हीट, CO2, फ्यूल, ऑप्शन सी है ऑक्सीजन, वुड, CO2 और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। चलिए अब जानते हैं फायर अलार्म के 10 क्वेश्चंस क्या है उसके बारे में। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि प्रोटेक्टेड प्रीमाइसेस फायर अलार्म जो सिस्टम है वो है ऑप्शन ए मोस्ट बेसिक, ऑप्शन बी डिजाइन टू बी इनिशिएटेड मैन्युअली, ऑप्शन सी ए और बी ऑप्शन दोनों और ऑप्शन डी यूज एट बैंक्स ओनली। फिर उसके बाद का क्वेश्चन है ऑटोमेटिक अलार्म सिस्टम क्या है। तो उसके लिए ऑप्शन ए है कि डेडिकेटेड जो वायर पेयर्स है उसके थ्रू सिग्नल पहुंचाना, लीज जो टेलीफोन लाइंस है उसके थ्रू, फाइबर ऑप्टिक केबल उसके थ्रू या फिर वायरलेस कम्युनिकेशन जो लिंक है उसके थ्रू सिग्नल पहुंचाना। ऑप्शन बी है कि इसमें हाई डिग्री फॉल्स अलार्म है कंपेयर टू अदर सिस्टम। ऑप्शन सी है कि इसको खाली मैन्युअली एक्टिवेटेड कर सकते हैं और ऑप्शन डी है कि बी और सी ऑप्शन।
फिर उसके बाद का क्वेश्चन है कि ऑटोमेटिक अलार्म इनिशिएटिंग डिवाइसेस इसके बेसिक टाइप्स में क्या इंक्लूड होता है। तो उसके लिए ऑप्शन ए है हीट डिटेक्टर्स, ऑप्शन बी है रेट ऑफ राइज हीट डिटेक्टर्स, ऑप्शन सी है स्मोक डिटेक्टर और ऑप्शन डी है ये सभी। फिर उसके बाद का क्वेश्चन है कि स्मोक डिटेक्टर के दो बेसिक टाइप्स क्या है। तो उसके लिए ऑप्शन ए है आयनाइजेशन और रेट ऑफ राइज, ऑप्शन बी है आयनाइजेशन एंड फोटो इलेक्ट्रिक, ऑप्शन सी है फोटो इलेक्ट्रिक एंड रेट ऑफ राइज और ऑप्शन डी है रेट ऑफ राइज एंड फ्लेम। फिर उसके बाद का क्वेश्चन है कि फोटो इलेक्ट्रिक जो स्मोक डिटेक्टर्स है वो क्या है। तो उसके लिए ऑप्शन ए है कि ये मोर सेंसिटिव है स्मोल्डरिंग फायर्स में, ऑप्शन बी है कि ये स्मोल्डरिंग फायर्स में कम सेंसिटिव है, ऑप्शन सी है कि इसका सेम रिएक्शन है स्मोल्डरिंग फायर्स में और ऑप्शन डी है कि ये मोर रिस्पॉन्सिव है फ्लेमिंग फायर्स में। फिर उसके बाद का क्वेश्चन है कि आयनाइजेशन स्मोक डिटेक्टर्स क्या है। तो उसके लिए ऑप्शन ए है कि ये मोर सेंसिटिव है स्मोल्डरिंग फायर्स में, ऑप्शन बी है कि इसका सेम रिएक्शन होता है स्मोल्डरिंग फायर्स में जैसा कि फोटो इलेक्ट्रिक डिटेक्टर्स, ऑप्शन सी है कि ये मोर रिस्पॉन्सिव है फ्लेमिंग फायर्स में और ऑप्शन डी है कि इसका सेम रिएक्शन है फ्लेमिंग फायर्स में जैसा कि फोटो इलेक्ट्रिक डिटेक्टर्स। फिर उसके बाद का क्वेश्चन है कि ऑटोमेटिक जो स्प्रिंकलर है उसकी वैल्यू में क्या इंक्लूड होता है, जैसा कि वो प्रोवाइड करता है सेफ्टी जो स्ट्रक्चर के ऑक्यूपेंट्स है उसको। तो उसके लिए ऑप्शन ए है कि ऑक्यूपेंट्स के सर्वाइवल के लिए वो एक बेटर चांस जो है वो प्रोवाइड कराता है, वो भी अपर फ्लोर्स पर। ऑप्शन बी है कि वो फायर के ऊपर डायरेक्टली जो वाटर है वो डिस्चार्ज करता है, ऑप्शन सी है कि कंबशन के जो प्रोडक्ट है वो लिमिटेड है और ऑप्शन डी है ये सभी। फिर उसके बाद का क्वेश्चन है कि फायर डिपार्टमेंट कनेक्शन क्या है। तो उसके लिए ऑप्शन ए है कि खास तौर से सीमेंस कनेक्शन जो है उसमें आता है 2/2 फीमेल कनेक्शन, साथ में क्लैपर वॉल या फिर 1 क्लैपर लार्ज डायमीटर इनलेट। ऑप्शन बी है कि खास तौर से सीमेंस के कनेक्शन में 2/2 मेल कनेक्शन आता है जिसमें क्लैपर वॉल या फिर एक क्लैपर लार्ज डायमीटर इनलेट। ऑप्शन सी है कि बिल्डिंग के आउटसाइड में इसको लोकेट किया जाता है और ऑप्शन डी है कि बोथ ए एंड सी ऑप्शन। फिर उसके बाद का क्वेश्चन है वाटर फ्लो अलार्म के ऊपर। तो उसके लिए ऑप्शन ए दिया गया है कि वाटर फ्लो का जो प्रॉब्लम्स है वो इंडिकेट करता है टू द स्प्रिंकलर सिस्टम, ऑप्शन बी है कि ये लोकेटेड होता है बिल्डिंग के आउटसाइड में, खास तौर से ये स्प्रिंकलर कनेक्शन के क्लोज होता है, ऑप्शन सी है कि नो वाटर फ्लो जो है वो इंडिकेट करता है और ऑप्शन डी है कि ये बिल्डिंग के इनसाइड में होता है स्प्रिंकलर वॉल हेड के ऊपर। और फिर उसके बाद का क्वेश्चन है कि ड्राई पाइप स्प्रिंकलर जो वॉल है उसको इक्विप किया गया है एयर प्रेशर गेज के साथ में और वो जो है वो क्लैपर के ऊपर है और वाटर प्रेशर जो गेज है वो क्लैपर के नीचे है। तो एयर प्रेशर गेज जो है वो क्या रीड करेगा। तो उसके लिए ऑप्शन ए दिया गया है कि वाटर प्रेशर गेज जो रीड करेगा वही सेम एयर प्रेशर गेज भी जो है वो रीड करेगा। ऑप्शन बी दिया गया है कि वाटर प्रेशर गेज जो रीड करेगा उसके नीचे में इसकी वैल्यू रहेगी। ऑप्शन सी दिया गया है कि वाटर प्रेशर गेज की जो रीडिंग रहेगी उसके ऊपर इसकी रीडिंग रहेगी और ऑप्शन डी दिया गया है कि इनमें से कुछ भी नहीं। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो के माध्यम से पता चल गया होगा फायर सेफ्टी क्विज के बारे में। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।